फॉर्मर चेयरमैन इसरो के डॉक्टर के राधाकृष्णन जी, प्रोफेसर पंडित जी, वाइस चांसलर JNU, डॉक्टर राजेश सर्वज्ञ जी, फाउंडर विवेकानंद यूथ कनेक्ट फाउंडेशन, श्री अर्जुन अग्रवाल जी और उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण, भाई और बहनों। विवेकानंद जी का एक सपना था कि हमारा देश विश्व की पूरे देशों में सर्वांगीण प्रगति और विकास के दृष्टि से प्रथम क्रमांक पर जाए। सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना उन्होंने की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि 18वीं सदी जो थी वो मुगल सल्तनत की थी, 20वीं सदी जो थी सब जगह यूनियन जैक था, अंग्रेजों का शासन था 19वीं सदी में, और 20वीं सदी में अमेरिका एक सुपर इकोनॉमिक पावर बन गई और ये कहकर गए कि 21वीं सदी जो होगी वो हिंदुस्तान की होगी, भारत की होगी, हम सबकी होगी। और इसीलिए विवेकानंद जी का स्मरण करते हुए हमें सब लोगों को उसी कार्य को पूरा करने के लिए कोशिश करनी चाहिए और समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में हमारी प्रगति और विकास आर्थिक दृष्टि से ही केवल नहीं, तो शैक्षणिक दृष्टि से, हेल्थ सेक्टर में, ट्राइबल हो, मजदूर हो, गांव गरीब मजदूर, किसान हो, गरीब हो, सभी क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे आए। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में हम उन भाग्यवान देशों में है कि हमारी 65 से 70% पॉपुलेशन ये 35 साल के अंदर है और हमारे देश के आज भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पूरे वर्ल्ड में मोस्ट रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्टेबल है, जिनकी सब जगह बहुत मान्यता है। मुझे लगता है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, राजेश जी ने सही बात कही है कि दो फिलॉसफी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ फॉर द कंट्री। ये हमारा सबसे बड़ा एजेंडा, प्राथमिक एजेंडा है। और दूसरा इम्पोर्टेंट एजेंडा जो है वो नो वन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट लीडरशिप, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। तो नॉलेज टू वेल्थ एंड वेस्ट टू वेल्थ, ये दोनों बातों का संबंध विवेकानंद जी के उद्दिष्ट के साथ, उनके सपने के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे आज जो आयोजकों ने कहा है कि विशेष रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कहा कि जो मेरा सेक्टर है उसके बारे में, मोबिलिटी के बारे में विशेष रूप से आपसे बात करूँ। हमारे लिए 3 इम्पॉर्टेंट बातें, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। और जहाँ तक इथिक्स की बात है, स्वामी जी बैठे हैं। हमारा इतिहास, संस्कृति, विरासत, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, संस्कार, शिक्षा, हमारी VCV यहाँ है। तो नॉलेज के माध्यम से, संस्कारों के आधार पर प्रबोधन, प्रशिक्षण, संस्कार एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके आधार पर काम करने वाले सब लोग हैं। पर नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, ये विवेकानंद जी ने कहा था। और इसलिए तीनों बातें इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमी का बहुत सीधा अर्थ मैं अक्सर समझता हूँ कि पर कैपिटा इनकम और GDP ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ाना इतना नहीं है। हम हमारे इंपोर्ट को कम करें और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, और इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हमारे देश में इंपोर्ट क्या हो रहा है। अब हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि अभी हम 8 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल और डीजल, पेट्रोलियम का इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसके पोल्यूशन के कारण कितनी गंभीर समस्या होती है ये दिल्ली वालों को मैंने समझाने की आवश्यकता नहीं है।
मैं एक बार लंदन में था तो मुझे एक परिवार मिला, उन्होंने कहा कि हम इंडिया जाने वाले थे, पर दिल्ली में पोल्यूशन रोज बढ़ता हुआ देखते हुए हमने हमारे एयर टिकट कैंसिल कर दिया। तो आप समझ लीजिए कि ये समस्या कितनी बड़ी है। ये कठिन है, पर सुलझाना इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। और इसलिए 35 to 40% पोल्यूशन जो होता है वो डीजल पेट्रोल के कारण होता है। और इसलिए मैं 2004 से लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हमारे देश में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस सोल्यूशन निकला जा सकता क्या। तो मेरा विश्वास है कि निकल सकता है। आज मैंने गलती की, मेरे यहाँ हाइड्रोजन की कार है, मैं आज के कार्यक्रम में उस कार में बैठ के आता तो ज़्यादा अच्छा होता, आपको भी अच्छा लगता है, क्योंकि कार का नाम भी जापानी में जो है वो फ्यूचर है, भविष्य। तो मुझे लगता है कि मोबिलिटी में बहुत चेंजेस हुए हैं। सबसे पहली बात है कि हमारे देश का किसान इस देश की ऊर्जा, देश का फ्यूल बना सकता है। और इसलिए हमने निर्णय किया है कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है शुगर सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, राइस सरप्लस और व्हीट सरप्लस। हम एमएसपी नहीं दे पा रहे, और देते देते 1.5 लाख करोड़ सरकार को देने पड़ते, गोदाम में रखने के लिए जगह नहीं है। क्रॉप पैटर्न में एडिबल ऑयल में हमारे यहाँ शॉर्ट है, 1.5 लाख करोड़ का खाद्य तेल इंपोर्ट करते हैं, और दूसरी ओर हमारे यहाँ बाकी चीज़ें सरप्लस हैं। वर्ल्ड में जब शुगर का भाव 22 रुपये किलो था तो हमारे यहाँ मिनिमम 32 रुपये है। फिर शुगर के कारण शुगर केन के किसानों का भुगतान नहीं होता था, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन होती। इस साल ब्राज़ील में ड्रॉट आया, शुगर हमारी एक्सपोर्ट हो गई, थोड़े अच्छे दिन आए, पर यह कब तक रहेगा इसका भरोसा नहीं है। तो पहला निर्णय हमने किया कि शुगर केन जूस से जो शुगर तैयार होती है उससे मोलाइसिस तैयार होता है 4%, उससे हमने इथेनॉल बनाने की शुरुआत की। हमें अभी 450 करोड़ लीटर इथेनॉल मिलता है, जबकि 20% पेट्रोल में ऐड करने के लिए हमको 1000 करोड़ लीटर चाहिए, शॉर्टेज। फिर हमने BAB मोलाइसिस यानी 4% मोलाइसिस के बजाय 3% एडिशनल शुगर मोलाइसिस में डालकर उससे इथेनॉल बनाने की अनुमति दी। फिर शुगर के जूस से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी, और अभी हमने कॉर्न, राइस, व्हीट, फूड ग्रेन से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी। और अभी हमने सेकंड जनरेशन इथेनॉल में बायोमास, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, बाम्बू, इससे भी इथेनॉल बनता है, और उसका बाय प्रोडक्ट है बिटुमेन। राज वालों ने वो टेक्नोलॉजी निकाली है। और इसलिए हमें एक ही मैं पाठक जी को अनुरोध करूंगा कि नीड बेस्ड टेक्नोलॉजी रिसर्च हमारा होना चाहिए। अब हमारी समस्या कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है। कल मैंने सुना कि कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू एडिशन क्या हो सकता है। तो एक IIT का स्टूडेंट मुझे मिला, वो प्रयोग कर रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड से बिटोनॉल बनाए, तो बिटोनॉल एविएशन फ्यूल में आता है। तो हम वेस्ट टू वेल्थ करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इथेनॉल में अभी हमने विशेष रूप से एक निर्णय किया, फ्लेक्स इंजन लाए। ये बात जरूरी है कि जो कह रहे थे आपकी लोगों को समझाना ये बहुत कठिन होता है, क्योंकि पहले बार मैं जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करता था तो पत्रकार मुझे पूछते थे चार्जिंग कैसे होगा, चार्जिंग होगा तो गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो क्या होगा। यानी कोई अच्छी बात करते ही नहीं। तुम बिजनेस शुरू कर रहे हो क्या, अगर डूब गया तो क्या होगा, बैंक का कर्जे का बोझा आएगा तो तुम क्या करोगे। तो मेरी माँ कहती थी अरे जरा अच्छा तो बोलो, पहले दिन से बुरी बात क्यों करते हो। पर दुर्भाग्य से यही साइकोलॉजी है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इथेनॉल में फ्लेक्स इंजन आ रहा है, फ्लेक्स ला लिया अभी सुजुकी, टोयोटो, हुंडई, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और बजाज और TVS ने स्कूटर और मोटरसाइकिल भी बनाए। उसका मतलब ये है कि आप 100% पेट्रोल डालो या 100% बायो इथेनॉल डालो। पेट्रोल का भाव 110-120 रुपए तक है, और इथेनॉल का भाव 60-62 रुपीज़ है। इसमें बीच में मैं रशिया में मैंने सुना कि उन्होंने एक रिसर्च किया है, और रिसर्च ये किया है कि उन्होंने इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल की तुलना में कम है। यानी 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml ऑफ इथेनॉल। तो उन्होंने एक रिसर्च ऐसा किया कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर कर दी। तो मैंने जब इंडियन ऑयल और बाकी लोगों को, फरीदाबाद वालों को बोले संभव नहीं है,
पर मेरा पैशन और इंटरेस्ट होने के नाते मैंने रशिया से साइंटिस्ट बुलाया, मेरा प्रेजेंटेशन हुआ। फिर मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब और फरीदाबाद के जो इनके रिसर्च है उनको बुलाकर बोला आप इनको अवसर तो दो। अब 3 महीने रिसर्च हुआ और कल उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिया है कि ये 100% सक्सेसफुल हो गया। तो पेट्रोल और इथेनॉल की कैलोरी वैल्यू सेम हो गई, तो जो पेट्रोलियम कंपनियां या बाकी लोग कहते थे कि भाई एवरेज कम हो रहा, वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया। तो इथेनॉल कैन बी ए ग्रीन फ्यूल है, उससे पोल्यूशन नहीं होता। और इसलिए अब फ्लेक्स इंजन में मतलब ऐसा है कि जो टोयोटो गाड़ियाँ डेवलप कर रही है वैसी है कि वो कैम्ब्री नाम के उनका एक मॉडल था कि वो गाड़ी 40% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती थी और 60% पेट्रोल पे चलती है। अब फ्लेक्स इंजन का मतलब यह है कि 40% इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल और इथेनॉल दोनों भी डाल सकते हैं, तो 100% इथेनॉल डाल सकते हैं, तो एकदम कॉस्ट कम हो जाएगी। अभी ब्राज़ील, यूएसए और कनाडा में है, यही टोयोटो, होंडा, मर्सिडीज, BMW सब बना रहे हैं। अब हिंदुस्तान में 6 महीने में 2 महीने हो गए, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, सब ने मुझे प्रॉमिस किया है कि 6 महीने के अंदर गाड़ी आएगी। और TVS और बजाज की बाइक भी, मैंने स्कूटर भी लॉन्च की, ऑटो रिक्शा भी इसमें है। तो आपका खर्चा एकदम कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा पेट्रोल, और पोल्यूशन नहीं के बराबर हो जाएगा। तो पहली बात तो ये फ्लेक्स इंजन के बारे में जो निर्णय सरकार ने किया है, ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फायदा देगा, क्योंकि जो इथेनॉल बनेगा उसका फायदा है। अभी मैडम यहाँ बैठी है, आपके इसमें JNU के IIT के डिपार्टमेंट